क्रिकेट की दुनिया में आमतौर पर वही बातें चर्चा में रहती है जो मैदान पर होती है। रन, विकेट, हार जीत इत्यादि। लेकिन साल 2017 में श्रीलंका क्रिकेट में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह घटना ऐसी थी जो मैदान के अंदर नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम के अंदर हुआ था। और मामला ऐसा था जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दिया था। बात क्रिकेट की ही नहीं थी, बात थी बिस्किट की, मिठाई की और प्लेयर्स के तोंद की। और इसमें सब कुछ फिटनेस से जुड़ा हुआ था। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के पेट पर बयान दे दिया, लसिथ मलिंगा ने इस पर पलटवार कर दिया और फिर नौबत ये आई कि ड्रेसिंग रूम से बिस्किट ही गायब हो गए। ये कहानी है श्रीलंकन क्रिकेट के फिटनेस की उस जंग की जिसने खिलाड़ियों, बोर्ड और सरकार को आमने सामने ला खड़ा किया। और आज स्पोर्ट्स कैफे में हम आपको यही मजेदार किस्सा सुनाने जा रहे हैं। पूरा मामला शुरू हुआ 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। श्रीलंका का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। टीम की फील्डिंग काफ़ी शर्मनाक थी। कैच हाथों से फिसल रहे थे। खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जो हर हाल में जीतना ज़रूरी था, उसी मैच में सरफराज अहमद के 2 आसान कैच छोड़ दिए गए। सरफराज नावाद 61 रन बनाकर लौटे और उन्होंने पाकिस्तान को जीत दिला दी। इसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में भी टीम का हाल बुरा था। गाले में हुए मुकाबले में श्रीलंका ने कई आसान कैच छोड़े थे। जिम्बाब्वे ने 300 रन से ज़्यादा का टारगेट चेज कर लिया था और ये मुकाबला जो है जीतने के साथ ही जिम्बाब्वे ने 3-2 से सीरीज भी अपने नाम कर ली थी। इसके बाद जनता, मीडिया और एक्सपर्ट सब एक ही बात कह रहे थे कि खिलाड़ी फिट नहीं है, उनके पेट निकल आए हैं, वो भाग नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से उनकी फील्डिंग का हाल इतना बुरा है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद खेल मंत्री दयासिरी जयसेकरा ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने स्थानीय अखबारों से बात करते हुए टीम पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि श्रीलंका दुनिया की इकलौती क्रिकेट टीम है जिसके खिलाड़ियों के पेट बाहर निकले हुए हैं। और फिर उन्होंने तंज कसा कि ऐसे मैच में कैचेज कैसे नहीं पकड़े जाएंगे। सिर्फ कैच ही नहीं, मैदान में कितने रन लीक हो रहे हैं वो भी सबको दिख रहा है। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए आइडियल बॉडी फैट जो है वो 16% होना चाहिए, लेकिन श्रीलंका के ज़्यादातर खिलाड़ियों का बॉडी फैट जो है वो 26% से ऊपर है। और फिर उन्होंने एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 16% से ज़्यादा बॉडी फैट वाला खिलाड़ी अब नेशनल टीम में नहीं खेलेगा। ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं था। श्रीलंका के खेल कानून के मुताबिक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी टीम को खेल मंत्री की मंजूरी चाहिए होती थी। खिलाड़ी का सिलेक्शन भले ही स्वतंत्र पैनल करे, लेकिन आखिरी साइन जो होता था वो मंत्री का ही होता था। यानी ये मंत्री की तरफ से प्लेयर्स पर सीधा दबाव था। अब बारी आई लसिथ मलिंगा की। मलिंगा हमेशा से बेबाक रहे हैं। उन्होंने मंत्री के बयान पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बंदर को क्या पता कि तोते का घोंसला कहाँ होता है। मतलब साफ था कि मंत्री को क्रिकेट की समझ नहीं है और वो हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये बयान आग की तरह मीडिया में फैल गया। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। बोर्ड की नींद उड़ गई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पूरे मामले पर जांच बिठा दी। इसकी वजह जो है वो साफ थी। खिलाड़ी को सार्वजनिक रूप से मंत्री की आलोचना करने की इजाज़त नहीं थी। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन था। आखिरकार मलिंगा को सजा मिली। उन्हें मैच फी का 50% जुर्माना लगाया गया। साथ ही उनसे ये कहा गया कि अगली गलती पर उन पर बैन पक्का है। मलिंगा ने बाद में माफ़ी मांगी, अपनी गलती को स्वीकार किया और मामला वहीं शांत हुआ। लेकिन फिटनेस की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलने वाली थी तो खेल मंत्री ने फिर से बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चुनी गई 13 सदस्यों टीम में से कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल फिटनेस स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता। इस बार उन्होंने अस्थायी राहत दी, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि 3 महीने में फिट हो जाओ, नहीं तो टीम से बाहर कर दिए जाओगे। मंत्री ने यह भी कहा कि चोटों की संख्या ज़्यादा होने की वजह खराब एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति है। योयो एंड्योरेंस टेस्ट में सिर्फ 2 खिलाड़ी पास हुए। उसमें के नाम क्या थे? दुश्मन चमीरा और लाहिरू मधुशंका। बाकी खिलाड़ी इसमें जूझते हुए नजर आए। इसके अलावा 3 और फिटनेस टेस्ट भी कराए गए। मलिंगा का वजन उस वक्त 80 किलो था। एक टेस्ट में वो फेल हो गए, बाकी में वो बमुश्किल पास हुए। उन्हें आधिकारिक तौर पर निगरानी में डाल दिया गया। बोर्ड के सूत्रों ने साफ कहा कि मलिंगा की बार बार चोटें कुछ हद तक खराब फिटनेस की वजह से भी हैं। इसी बीच एक और फैसला सामने आया है और ये वही फैसला था जिसने इस कहानी को मजेदार बना दिया।
टीम मैनेजर असंक्वा गुरुसिंह ने ड्रेसिंग रूम से बिस्किट और मिठाइयों पर बैन लगा दिया। ये फैसला भारत के खिलाफ पल्लेकल में हुए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान लागू हुआ। भारत ने वो टेस्ट मैच आसानी से जीत लिया। सीरीज भी भारत ने 3-0 से जीत ली। लेकिन चर्चा मैच या फिर उस सीरीज की नहीं हुई, चर्चा हुई बिस्किट बैन की। गुरु सिंह ने इसको लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये फैसला उनका नहीं था, ये टीम फिजियो और फिजिकल ट्रेनर का फैसला था। उन्होंने कहा कि खेल के दौरान क्या खाना है, इसका फैसला फिजियो और ट्रेनर करते हैं। दूसरे दिन ड्रेसिंग रूम में बिस्किट आए थे और मैंने कैटरिंग स्टाफ से कहा कि इन्हें बाहर ले जाओ, यानी कि यहाँ से बाहर कर दो। ट्रेनर नहीं चाहते थे कि खिलाड़ी मैच के दौरान बिस्किट खाएं। ड्रेसिंग रूम से मिठाइयाँ भी हटाई गई, उनकी जगह प्रोटीन युक्त खाना आया। ये बदलाव चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही लागू कर दिया गया। दुनिया भर की स्पोर्ट्स टीमों में चीनी खाने की रोक आम बात है, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट में फिटनेस की मांग बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन श्रीलंका ने इसे जिस प्रकार से लागू किया वो चर्चा का विषय बन गया था। इस पूरी प्रक्रिया को टीम फिजियो निर्मला और फिजिकल ट्रेनर निकली देख रहे थे। गुरु सिंह ने साफ किया कि ड्रेसिंग रूम में आने वाला हर खाना फिजियो और ट्रेनर संभालते हैं, ना कि मैं और ना ही श्रीलंकन क्रिकेट। यहाँ तक कि हेड कोच का भी इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। इसके बाद अफवाहें चलने लगी। कहा गया कि खिलाड़ियों और मैनेजर के बीच बहस हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि खिलाड़ियों ने गुस्से में क्रॉकरी तोड़ दी थी। गुरु सिंह ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बहस नहीं हुई है। खिलाड़ियों को तो ये भी नहीं पता कि बिस्किट आए हुए थे। जब उन्होंने अफवाह सुनी तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि चिंता मत करो, सब जानते हैं कि ये खबर झूठी है। इस्तीफे की खबरें भी चली। गुरु सिंह ने कहा कि ये सब बातें बकवास है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उनका कॉन्ट्रैक्ट 2019 वर्ल्ड कप तक का है और उन्हें हटाने की कोई भी बात नहीं है। खिलाड़ियों ने भी उनका सपोर्ट किया। गुरु सिंह ने कहा कि खिलाड़ी फिजियो और ट्रेनर के फैसलों से खुश हैं। नया डाइट चार्ट उन्हें मंजूर है। गुरु सिंह खुद 1996 की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे। उन्हें हालात की गंभीरता का पता था। फिटनेस पर उन्होंने अपनी राय भी रखी। उन्होंने कहा कि हार के बाद फिटनेस पर ज़्यादा बातें होती हैं। लड़के फिट हैं, हमारे फिटनेस स्टैंडर्ड भारतीय टीम के काफ़ी करीब हैं। कुछ मामलों में हम भारतीय टीम से बेहतर भी हैं। तब के कप्तान उपुल तरंगा ने भी संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिटनेस पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, समस्या चोटों की है। पिछले 2 साल में बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत सारी चोटें आई हैं। इस सीरीज में हमारे 3 प्रमुख तेज गेंदबाज चोटिल हैं, यानी कि वो टीम का हिस्सा नहीं है। इन सब विवादों के बीच भारत के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने वाली थी। ड्रेसिंग रूम में बिस्किट हट चुके थे, प्रोटीन आ चुका था और फिटनेस अब मजाक नहीं था। ये पूरा मामला श्रीलंकन क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मंत्री का बयान, मलिंगा की प्रतिक्रिया, बिस्किट बैन, फिटनेस टेस्ट, सब कुछ एक ही साथ सामने आ चुका था। लेकिन एक बात साफ थी, अगर श्रीलंका को वापस टॉप लेवल पर आना था तो उन्हें फिटनेस से समझौता नहीं करना था। बिस्किट हटाना छोटा कदम था, लेकिन बदलाव की शुरुआत इन्हीं छोटे कदम से हुई थी। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि किस खिलाड़ी को लेकर, किस इंसिडेंट को लेकर हम लोग और भी वीडियोज़ बना सकते हैं। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।